ये प्रसंग उस समय का है जब युधिष्ठिर महाभारत युद्ध के बाद सम्राट बन जाते हैं और तब उनका मन अपने पूर्वजों और युद्ध में हुई जनहानि को देखकर बहुत अभिभूत हो जाता है। तब वे निश्चय करते हैं कि वे संन्यास ले लेंगे और सब कुछ त्याग कर हस्तिनापुर से चले जाएंगे। तब श्री कृष्ण पांडवों से मिलने हस्तिनापुर आते हैं और द्रौपदी कृष्ण से कहती है कि केशव, अब आप ही इन्हें समझाइए कि ये संन्यास क्यों लेना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ बड़े भैया, आप ये क्या करने जा रहे हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं, हाँ केशव, ये बिल्कुल सत्य है, मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। तब कृष्ण कहते हैं कि क्या मैं इसका कारण भी नहीं जान सकता। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि वैसे तो मैं मेरे अनुजों को सब कुछ समझा चुका हूँ, लेकिन यदि आप भी जानना चाहते हैं तो सुनिए। हे केशव, मैं अपने आप को उस अपराध के लिए दंड देना चाहता हूँ जो उस रक्तपात के रूप में मेरे हाथों हुआ है। तब कृष्ण पूछते हैं, पर क्यों देना चाहते हैं आप स्वयं को दंड। तब युधिष्ठिर कहते हैं, इसलिए कि मैं हस्तिनापुर नरेश हूँ और राजा केवल स्वयं अपराधी हो तो केवल वही अपने आप को दंड दे सकता है। तब कृष्ण कहते हैं, चलिए, आपने स्वयं को हस्तिनापुर नरेश तो मान लिया, परंतु राजा के प्रजा के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। राजा हर कार्य अपनी इच्छा से और अपने लिए ही नहीं कर सकता, उसे बहुत से कार्य अपनी इच्छा से और प्रजा के लिए भी करने होते हैं। क्या निर्णय लेने से पहले आपने हस्तिनापुर वासियों से पूछा कि वे भी आपके इस निर्णय से सहमत हैं भी या नहीं। तब युधिष्ठिर कहते हैं, नहीं वासुदेव, मेरे इस निर्णय में किसी को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये मेरी अंतरात्मा का प्रश्न है और मैं अपनी अंतरात्मा के निर्णय से संतुष्ट हूँ। तब कृष्ण व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ओ, मैं तो भूल ही गया था कि अनुचित समय में अनुचित निर्णय लेना पांडु परिवार की सबसे महान परंपरा है। इस कला में तो कोई इनका हाथ ही नहीं पकड़ सकता। तब कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं कि जब युद्ध होने वाला था तब अर्जुन ने भी अपना गांडीव कंधे से उतार कर नीचे रख दिया था और युद्ध ना करने का निर्णय ले लिया था। और अब जब युद्ध के उपरांत विनाश को निर्माण में बदलने का समय आया तो आपने भी अपना राज मुकुट उतार कर रख दिया और संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे मेरे पथ से भटकाने का प्रयत्न ना करो वासुदेव। तब कृष्ण कहते हैं, मैं ऐसा कर भी नहीं सकता बड़े भैया। क्या आज तक मृग को कोई ये बता सका है कि जिस कस्तूरी के लिए वो वन वन भटकता है वो कस्तूरी उसी की नाभि में छिपी हुई है। तब युधिष्ठिर पूछते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो वासुदेव। तब कृष्ण कहते हैं, केवल इतना कि जिस प्रायश्चित के लिए आप वन में भटकना चाहते हैं वो यहीं हस्तिनापुर में ही है। जीवन से भागना संभव है बड़े भैया, पर जीवन के सत्य से भागना नहीं। वो तो मृत्यु के उपरांत भी पीछा नहीं छोड़ता। तब युधिष्ठिर पूछते हैं कि क्या है जीवन का सत्य वासुदेव। तब कृष्ण कहते हैं, जीवन का सत्य ये है बड़े भैया कि परिस्थितियां यदि कंधों पर उत्तरदायित्व का बोझ रख दें तो उन्हें कंधे झटक कर फेंका नहीं जा सकता। हस्तिनापुर का विनाश हो चुका है और उसके नवनिर्माण का दायित्व उन्हीं के कंधों पर है जो चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी उनके विनाश का कारण बने। वे बालक और बालिकाएं जिनके पिता इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, आज जब उनके सिर पर प्रेम और संरक्षण का हाथ रखने का समय आया तो आप मुक्त फेरे ले रहे हैं। वो माताएं और बहनें जिनका संसार लुट गया, उनके नेत्रों से अश्रु पोंछने का समय आया तो आपके हाथ कांपने लगे। आप अपने पाप का प्रायश्चित करने अवश्य जाइए बड़े भैया, परंतु ये भी सुनते जाइए कि उनकी सिसकियों को अनसुना करके और उनकी पुकार को ना सुन के आप एक और बड़ा पाप करने जा रहे हो, बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो बड़े भैया। तब युधिष्ठिर पूछते हैं, तो मैं क्या करूं वासुदेव। तब कृष्ण कहते हैं कि आप वही कीजिए जो एक राजा का धर्म है।
ईंट से ईंट जोड़कर हस्तिनापुर को एक बार फिर से बसाइए। अश्रु बहते नेत्रों से अश्रु पोंछकर उनके होठों पर मुस्कान की सुगंध छिड़क दीजिए। युद्ध ने जो विनाश के प्रश्न खड़े कर दिए हैं, उनसे बचने का प्रयत्न मत कीजिए बड़े भैया। उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका उत्तर देने का साहस कीजिए। युद्ध ने जिनकी आत्माओं को घायल कर दिया, उनके घावों पर न्याय और प्रेम का स्नेह लेप लगाइए। और इस उत्तरदायित्व से भागना युद्ध से भी बड़ा पाप होगा बड़े भैया। याद रखिए, आपका अधिकार केवल कर्म है। तब युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कृष्ण से कहते हैं, हाँ केशव, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भटक गया था। केशव, ग्लानि और शोक ने मेरी आंखों के आगे अंधकार की चादर तान दी थी। तुमने मुझे मेरा कर्तव्य याद दिला दिया। तुम धन्य हो केशव, तुम धन्य हो, जो एक भटके हुए को कर्म का मार्ग दिखा दिया। तब कृष्ण कहते हैं, तो फिर जाइए बड़े भैया और हस्तिनापुर के सिंहासन को ग्रहण कीजिए, जिस पर कल भी आपका अधिकार था, आज भी आपका अधिकार है और कल भी आपका ही अधिकार रहेगा। इस तरह श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उनका कर्तव्य याद दिलाया, जो वो पश्चाताप और ग्लानि के आंसुओं के कारण देख नहीं पा रहे थे। सत्य है, महाभारत का प्रत्येक प्रसंग जीवन के सत्य को दिखाता है। प्रत्येक जीव के जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब वो सब कुछ छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़ के यदि आप भागेंगे तो उनकी परछाई वहां तक आपका पीछा करेंगी जहां आप चले जाएंगे। आम जीवन में भी मनुष्य बहुत निराश हो जाता है। कई बार कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, लगता है हमारा जीवन ही खत्म हो गया है। अपने ही किए कर्मों पर पछतावा होता है, लेकिन भागने से नहीं, उन कर्मों को ठीक कैसे करें, हमसे जुड़े लोगों की आशाओं पर खरे कैसे उतरे, ये समझना ही जीवन में हमें सफल बनाता है। आप भी यदि ऐसी परिस्थिति में हैं तो घबराएं नहीं, बस अपना कर्तव्य पूरा करें। व्यर्थ की चिंता छोड़ दें, सब कुछ ईश्वर अपने आप देख लेंगे। अब युधिष्ठिर को भी समझ में आ गया था कि उसका मुख्य उद्देश्य जीवन का यही है कि वो पीछे रह चुके लोगों के आंसुओं को पोंछकर उन्हें फिर से हंसने के लिए रास्ता दिखाए, उनके जीवन के सूनेपन को दूर करके वहां फूलों सी मुस्कान बिखेरें। उम्मीद है ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।